आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर्व अध्याय 5। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब श्री कृष्ण जी ने जरासंध के ध्वजा पताका से मंडित दिव्य रथ को जोत लिया। भीमसेन और अर्जुन को उस पर चढ़ाकर वह पहाड़ी खोह पर जा पहुँचे और वहाँ कारागार में पड़े हुए बंधु स्वरूप सब राजाओं को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त हुए राजाओं ने भी श्री कृष्ण जी की पूजा की तथा उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा। देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले हे महाबाहु श्री कृष्ण जी, भीमसेन और अर्जुन के साथ आप जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं वो आप जैसे धर्मज्ञ के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। हे श्री कृष्ण जी, हम सब राजा दुख रूपी कीचड़ से भरे जरासंध रूपी भयानक कुंड में डूब रहे थे। आज आपने हमारा जो उद्धार किया है वो आपके ही योग्य है। हे पुरुष सिंह, हम सब आपके चरणों में पड़े हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। यदि कोई दुष्कर कार्य भी हो तो भी आपको ये समझना चाहिए कि हम सब राजाओं ने मिलकर उसे पूर्ण कर ही लिया। तब महामना श्री कृष्ण जी ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, हे राजाओं, धर्मराज युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। धर्म में तत्पर रहते हुए ही उन्हें सम्राट पद प्राप्त करने की इच्छा हुई है। अतः इस कार्य में आप सब लोग उनकी सहायता करें। हे राजेंद्र, तब उन सभी राजाओं ने प्रसन्नचित होकर तथास्तु कह श्री कृष्ण जी की वो आज्ञा शिरोधार्य की। तत्पश्चात जरासंध का पुत्र महामना सहदेव पुरोहित को आगे करके सेवकों और मंत्रियों के साथ नगर से बाहर निकला। उसके आगे रत्नों का विशाल भंडार आ रहा था। सहदेव बड़े विनीत भाव से चरणों में पड़कर नरदेव श्री कृष्ण जी की शरण में आया। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने भय से पीड़ित सहदेव को अभय दान देकर उसके लाए बहुमूल्य रत्नों की भेंट स्वीकार कर ली। तदंतर श्री कृष्ण जी ने जरासंध पुत्र सहदेव को प्रसन्न पूर्वक वहीं पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर उसे अपना अभिन्न सुहृद बना लिया। भीमसेन और अर्जुन ने भी उसका बड़ा सत्कार किया। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा अभिषिक्त हो महाबाहु जरासंध कुमार तेजस्वी राजा सहदेव अपने पिता के नगर में लौट गया। उधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी सर्वोत्तम शोभा से संपन्न हो प्रचुर रत्नों की भेंट ले दोनों कुंती कुमारों के साथ वहां से चल पड़े। भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में आकर श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से मिले तथा अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे नरेंद्र, सौभाग्य से महाबली भीमसेन ने जरासंध को मार गिराया और समस्त राजाओं को उसकी कैद से छुड़ा दिया। हे भारत, सौभाग्य से भीमसेन और अर्जुन दोनों भाई अपने नगर में पुनः साकुशल लौट आए हैं तथा इन्हें कोई हानि नहीं पहुंची। तब महाराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी का यथा योग्य आदर सत्कार कर भीमसेन और अर्जुन का भी प्रसन्नता पूर्वक आलिंगन किया। बुद्धि पूर्वक जरासंध को मरवाकर शत्रु मर्दन श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अपनी द्वारिकापुरी को चले गए। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ ना कुछ
सिखा देती है। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। तरक्की के बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। समस्या का सामना करें, भागें नहीं, तभी उसे सुलझा सकते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। सुंदरता और सरलता की तलाश चाहे हम सारी दुनिया घूम के कर लें, लेकिन अगर वो हमारे अंदर नहीं तो फिर सारी दुनिया में कहीं नहीं है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।